वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। जीडी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने इसी क्रम में इससे पहले जो पढ़ा था वो राज्यसभा की सीटें पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। बहुत सारे बच्चे लोकसभा की राज्यसभा की सीटें याद नहीं करते हैं, पूरी पॉलिटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी उनको याद नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें याद कर लेंगे तो हो सकता है आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपका अगर एक नंबर चला गया, एक नंबर में नौकरी भी जा सकती है आपकी। तो देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं लोकसभा के बारे में। हमने बात की पहले, इससे पहले मैंने क्या बोला, राज्यसभा के बारे में बात की। तो जिस तरीके से हमने राज्यसभा को याद किया उसी तरीके से हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और अगर बड़ा प्रदेश है, जनसंख्या के हिसाब से इनको सीटों को लिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश अगर एक बड़ा प्रदेश है तो वहां पर सीटें भी ज्यादा होंगी और ज्यादा सीटें होंगी। तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा प्रदेश है इसलिए ज्यादा सीटें होंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र भी एक बड़ा प्रदेश है, तो वहां पर जो सीटें हैं आपकी कितनी है, 48। मैंने आपको एक जब बात बताई थी आपको इससे पहले बंगाल और बिहार, जब बंगाल और बिहार के बारे में जब बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में इसको याद किया था बा से बा, इसी तरीके से यहाँ भी याद रख लिए। बंगाल और बिहार की जो सीटें समथिंग सेम रहेंगी। तो देखिए बंगाल में कितनी है, 42, और बिहार में कितनी है, 40। तमिलनाडु में भी राज्यसभा की सीटें ज्यादा थी, तो यहाँ भी लोकसभा की सीटें भी क्या होंगी, 39 सीटें हैं। मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को सबको पता है कि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में 29 यानी 29 सीटें हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं कर्नाटक। देखिए कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में कितनी सीटें हैं यहाँ पर, 28। कर्नाटक में कितनी सीटें, 28। गुजरात में आपकी है 26। गुजरात में कितनी है, 26। आंध्र प्रदेश और राजस्थान और उड़ीसा, देखिए उड़ीसा को इसमें नहीं जोड़ेंगे। आंध्र प्रदेश और राजस्थान की जो सीटें हैं, इन दोनों की जो सीटें हैं वो दोनों की सेम सीटें हैं, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। याद रखिए आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सीटें कितनी है, 25-25 सीटें हैं। तो दोनों को एक पेयर के साथ याद रखा जा सकता है, इस बात को याद रखिए। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा। उड़ीसा में जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 21 सीटें हैं। केरल में 20 सीटें हैं और तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 17 यानी 17 सीटें हैं तेलंगाना में। असम की अगर हम बात करें तो असम में आपकी 14 और झारखंड में 14। तो दोनों का पेयर बना सकते हैं। असम के साथ झारखंड है, असम और झारखंड में आपकी 14-14 सीटें हैं। अगर हम बात करते हैं पंजाब की तो मैंने आपको बोला था पंजाब एक छोटा स्टेट है, एक छोटा राज्य है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सीटें हैं दोस्तों वो कितनी सीटें हैं आपकी, 13 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ भी मैंने बताया था छोटा स्टेट है, तो छत्तीसगढ़ अगर छोटा स्टेट है तो वहां भी लोकसभा की सीटें कितनी है, 11। और अगर हम बात करते हैं हरियाणा की तो हरियाणा में कितनी सीटें आपकी, 10। उत्तराखंड में है आपकी 5, क्योंकि उत्तराखंड भी एक छोटा राज्य है, तो वहां भी कितनी सीटें आपकी, 5। अब ये कुछ ऐसे राज्य आ गए जहां पर जैसे राज्यसभा में एक सीट थी, तो इनमें लोकसभा की सीटें भी क्या होंगी, कम होंगी, क्योंकि अगर छोटा राज्य होगा तो अगर लोकसभा की सीटें कम है, राज्यसभा की सीटें भी कम होंगी। तो यहाँ पर देखिए त्रिपुरा में 2 हैं, गोवा में 2 हैं, मेघालय में भी 2 हैं, मणिपुर में भी 2 हैं, अरुणाचल प्रदेश में। तो इन सभी का अगर हम एक पेयर बना दें, त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सभी की हम सीटों के बारे में बात करें तो सभी राज्यों में जो सीटें हैं वो 2-2 सीटें हैं। इस बात को आप याद रखिए। चलिए इसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पांडिचेरी, दिल्ली। लेकिन दिल्ली में याद रखना है कितनी सीटें हैं, 7 सीटें हैं। दिल्ली में कितनी सीटें हैं, 7। अगर इसी के साथ हम चलते हैं मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पांडिचेरी, इन 4 स्टेट के बारे में अगर बात करें तो चारों के चारों स्टेट में कितनी सीटें हैं, 1-1 सीट है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कितनी सीटें हैं, 7 सीटें हैं। और हिमाचल प्रदेश में आपकी 4 सीटें हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो मैक्सिमम सीटें पूछी जाती हैं वो बड़े राज्यों से पूछी जाती हैं। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन ज्यादातर बड़े राज्यों से पूछे जाते हैं। हालांकि छोटे राज्यों से भी पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं बड़े राज्यों से, जनसंख्या के आधार पर जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें निर्धारित होती हैं, उन सीटों को एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप इनको बार बार रिपीट करेंगे तब आपको याद होंगी। तो आपको मैंने इससे पहले राज्यसभा की सीटें बताई थी, अब मैंने आज आपको लोकसभा की सीटें बताई हैं। इसी क्रम में हम पॉलिटी के और वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए।